हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो फाइनेंशियल एजुकेशन के सबसे बड़े सीक्रेट्स रिवील करती है। अमीर और गरीब लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। पैसों का गेम समझना जरूरी है, वरना पूरी जिंदगी सैलरी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। पैसों का गेम समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने दो पिता का एग्जाम्पल दिए हैं, एक उनके खुद के पिता और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जो उनका रिच डैड था। दोनों पिताओं की सोच बिल्कुल अलग थी। रॉबर्ट के अपने पिता एक हाईली एजुकेटेड आदमी थे, जो एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ माइक के पिता सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। इसी वजह से रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड से सीखना शुरू किया। एक दिन रिच डैड ने कहा, मैं तुम दोनों को काम पर रख रहा हूं, तुम्हें हर हफ्ता सिर्फ 10 सेंट्स मिलेंगे। सिर्फ 10 सेंट्स? यह तो बहुत कम है। जिंदगी भी तो लोगों को कम देती है। ज्यादा लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन जो सीखने के लिए तैयार होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड की एक छोटी सी जनरल स्टोर में काम शुरू किया। हर हफ्ते सिर्फ 10 सेंट्स मिल रहे थे, लेकिन काम बहुत था। शेल्व्स साफ करना, सामान लगाना और कस्टमर्स की हेल्प करना। कुछ हफ्ते बाद रॉबर्ट से रहा नहीं गया। उसने डिसाइड किया कि वो रिच डैड से बात करेगा। रॉबर्ट एक दिन गुस्से में रिच डैड के ऑफिस पहुंचा। ये अनफेयर है, मैं इतना काम कर रहा हूं और सिर्फ 10 सेंट्स मिल रहे हैं। मेरा सैलरी बढ़ाना चाहिए या फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। ओ, तुम भी वही कर रहे हो जो दुनिया के पंचा निष्कर लोग करते हैं, गुस्सा होना, कंप्लेन करना और सैलरी बढ़ाने की डिमांड करना। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा को काम पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को समझाने लगे कि सैलरी एक ट्रैप है। जब लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं और फिर वो जॉब के गुलाम बन जाते हैं। एक दिन रॉबर्ट ने एक अजीब चीज नोटिस की। जनरल स्टोर के पीछे एक बड़ा स्टोर रूम था, जिसमें पुरानी कॉमिक बुक्स का बड़ा कलेक्शन पड़ा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या होगा अगर हम एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करें। रॉबर्ट और माइक ने 10 सेंट्स के लिए काम करना बंद कर दिया और एक नया बिजनेस शुरू किया, एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी। उन्होंने 50 पुरानी कॉमिक बुक्स इकट्ठी की, फिर एक मेंबरशिप प्लान बनाया। बच्चों को 3 घंटे के लिए 10 सेंट्स में कॉमिक्स बुक पढ़ने के लिए देना शुरू किया। हर दिन 30-40 बच्चे आते थे और बिना खुद काम किए वो $2 से $3 कमा रहे थे। ये पहली बार था जब रॉबर्ट ने समझा पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट और माइक अब समझ चुके थे कि सैलरी के लिए काम करना एक ट्रैप है। ये सब देखकर रिच डैड बोलते हैं, अब तुम दोनों ने सीख लिया कि बिना काम किए भी पैसा कमाया जा सकता है। ये होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और यही सीक्रेट है। अमीर लोग अपना काम खुद नहीं करते, बल्कि पैसा और सिस्टम का यूज करके पैसा कमाते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखने होंगे ताकि पैसा आपके लिए काम करे। यह चैप्टर रॉबर्ट की जिंदगी बदलाने वाला था। उसने सीखा कि सैलरी एक ट्रैप है। अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा को काम पे लगाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये सोचना बैंड करें कि मुझे पैसा कमाना है, और ये सोचना शुरू करें कि मुझे पैसा कैसे अपने लिए काम पर लगाना है। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 की कहानी सुनेंगे, जिसमें रॉबर्ट एक और बड़ी सीख लेता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मतलब क्या है। रॉबर्ट अब 12 हो रहे थे और उन्होंने अपनी लाइफ में एक अजीब पैटर्न देखा। बहुत सारे लोग ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन फिर भी गरीब थे। उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड, अगर कोई आदमी ज्यादा पैसा कमाता है तो वो अमीर क्यों नहीं होता। बेटा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करके एक अच्छी नौकरी लेनी चाहिए। पैसा बचाओ और सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। लेकिन जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से यही सवाल पूछा तो जवाब अलग था। रॉबर्ट, सिर्फ पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें पैसा संभलना नहीं आता तो तुम जितना भी कमा लो वो खत्म हो जाएगा। मतलब, अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखोगे
तो तुम जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम करते रहोगे, लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बैठाकर कर एक सिंपल डियाग्राम बनाया। उसने लिखा, इनकम आय, एक्सपेंसेस खर्च, एसेट्स संपत्ति, लायबिलिटीज जिम्मेदारियां। फिर उसने एक बड़ा सीक्रेट बताया, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। ये क्या होता है? जो चीज तुम्हारे लिए पैसा बनाए वो एसेट है, और जो चीज तुम्हारे जेब से पैसा निकलवाती रहे वो लायबिलिटी है। लेकिन ज्यादा लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर नहीं समझते। एग्जाम्पल के लिए, लोग सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन असल में वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि घर पैसा नहीं कमाता बल्कि जेब से पैसा निकलवाता है। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्सेस वगैरह। एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने पैसा लेकर आए, वो एक एसेट है। रिच डैड ने एक और डायग्राम बनाया जो यह दिखाता था कि गरीब लोग और अमीर लोग पैसा कैसे हैंडल करते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं? सैलरी मिलते ही अपना खर्चा करना शुरू कर देते हैं, जैसे बिल्स, रेंट, ईएमआई में सब पैसा खत्म हो जाता है, सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता। फिर ज्यादा कमाने के लिए और काम करते हैं, फिर खर्चा और बढ़ जाते हैं। जिंदगी भर एक साइकिल में फंस जाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? पहले पैसा एसेट्स में लगाते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, जो एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं। एक्सपेंसेस इजीली कवर हो जाते हैं, पैसा और बढ़ता है। तभी रॉबर्ट के मन में सवाल आता है कि फिर गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि स्कूल में सिर्फ कैसे पैसा कमाना है ये सिखाया जाता है, लेकिन कैसे पैसा संभलना है ये नहीं सिखाया जाता। रिच डैड का मानना था कि सबसे जरूरी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। रिच डैड ने एक और एग्जाम्पल दिया। अगर एक आदमी जो लॉटरी जीत के करोड़पति बन गया, लेकिन उसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ कुछ सालों में वापस गरीब हो जाएगा। मतलब सिर्फ पैसा मिलना काफी नहीं है। अगर तुम पैसा कमा भी लो, लेकिन उसे संभलना नहीं सीखो, तो वो हाथ से चला जाएगा। रॉबर्ट ने अब फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना शुरू कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं रहेगा, वो अपने खर्चे कंट्रोल करेगा, वो एसेट्स बनाने पर ध्यान देगा। उसने देखा कि दुनिया के 95% लोग लायबिलिटीज खरीदने में लगे रहते हैं, जैसे ईएमई वाले कार, ईएमई वाले आईफोन, ईएमई वाले घर, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, बिजनेसेस, रेंटल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स। और यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की चाबी। आप अभी क्या सोच रहे हैं? आपके पास ज्यादा एसेट्स हैं या लायबिलिटीज? कमेंट्स में लिखकर बताएं। अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, बल्कि वो टैक्स भी कम देते हैं। अब हम रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 4 की कहानी सुनेंगे, जिसमें रॉबर्ट एक और बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट सीखता है, टैक्सेस का असली खेल। एक दिन रॉबर्ट ने देखा कि उसके पुअर डैड हर महीने सैलरी मिलने के बाद बहुत सारे टैक्सेस भरते हैं। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, और यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी। उसने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड, हम इतने सारे टैक्सेस क्यों देते हैं? बेटा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल्स चलाने के लिए। लेकिन जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से यही सवाल पूछा, तो जवाब फिर से अलग था। अमीर लोग इतने टैक्सेस नहीं भरते क्योंकि उनको टैक्स सिस्टम समझ आता है। मतलब, अगर तुम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं करोगे, तो तुम जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाओगे और फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस में दे दोगे। रिच डैड ने समझाया कि पहले टैक्सेस सिर्फ गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों पर लगते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि अमीर लोग भी टैक्सेस दें। लेकिन अमीर लोग टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल करना सीख गए। पर कैसे? सिंपल, अमीर लोग कॉरपोरेशंस, कंपनीज बनाते हैं और फिर टैक्स लॉज का यूज करके अपना पैसा बचा लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल डायग्राम बनाकर दिखाया कि टैक्सेस किस तरह से काम करते हैं। एक एम्प्लॉई, नौकरी करने वाला आदमी पहले कमाता है, फिर उस पे टैक्स देता है, बचा हुआ पैसा यूज करता है। एक बिजनेस ओनर, कंपनी वाला आदमी पहले कमाता है, पहले खर्चे करता है, बचा हुआ पैसा पर टैक्स देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ओनर अपने सारे खर्चे टैक्स भरने से पहले कर सकता है। इसीलिए अमीर लोग कॉरपोरेशंस बनाते हैं और अपने खर्चे बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं।
रिच डैड ने समझाया कि कॉरपोरेशंस एक पावरफुल टूल हैं। कॉरपोरेशन क्या कर सकती है? एक कर या घर बाय करे और यूज बिजनेस के एक्सपेंस में दिखाए। अपनी ट्रैवल और फूड एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस बना सके, गवर्नमेंट के दिए टैक्स बेनिफिट्स का पूरा यूज करे। और इसीलिए अमीर लोग अपनी सैलरी नहीं लेते, बल्कि अपने पैसा को कॉरपोरेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट समझ गया कि सिर्फ अच्छी नौकरी लेना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज और टैक्स सिस्टम का सही यूज करना आना चाहिए। उसने देखा कि दुनिया के 50% लोग सिर्फ कमाते हैं और ज्यादा टैक्स देते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 5 की कहानी सुनेंगे, जिसमें रॉबर्ट एक और इम्पॉर्टेंट लेसन सीखता है। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए 900 नौकरी में बिजी होते हैं। क्यों? दार और लालच की वजह से। दार, अगर नौकरी छोड़ दी तो पैसा कैसे आएगा। लालच, अगर ज्यादा कमाने का मौका मिला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। रॉबर्ट ने देखा कि उसके पुअर डैड भी इसी साइकिल में फेस थे। पुअर डैड, ज्यादा मेहनत करो, प्रमोशंस लो और सेविंग्स बढ़ाओ। लेकिन जब रॉबर्ट ने रिच डैड से यह बात की तो उसने एक अलग सच बताया। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा कैसे बनाया जाए ये सीखते हैं। मतलब, पैसा कमाना एक आर्ट है। जो लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं, वो पैसा इन्वेंट कर सकते हैं। रॉबर्ट समझना चाहता था कि पैसा इन्वेंट करना कैसे होता है। रिच डैड ने समझाया, अपॉर्चुनिटी को देखना आना चाहिए, रिस्क से डरने के बजाय सीखना चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी आनी चाहिए। उसने एक एग्जाम्पल दिया। मन लो एक प्रॉपर्टी मार्केट में आज 20 लाख की है। अगर तुम निगोशिएट करके उससे पैसा 5 लाख में ले लो और किसी और को पैसा 8 लाख में बेच दो, तो बिना कोई काम किए पैसा 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। यह तो बिजनेस दिमाग का गेम है। अमीर लोग दिमाग का यूज करके पैसा बनाते हैं, गरीब लोग सिर्फ अपने हाथों से मेहनत करते हैं। जिसने रिस्क और लर्निंग को अपना दोस्त बना लिया, वही अमीर बन सकता है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 की कहानी सुनेंगे, जिसमें रॉबर्ट एक और बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट सीखता है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि नए स्किल्स सीखने के लिए काम करो। जब रॉबर्ट बड़ा हो रहा था, तब उसने देखा कि उसके पुअर डैड एक ही जॉब में साल दर साल काम कर रहे थे। उनका सिर्फ एक फोकस था, ज्यादा सैलरी मिल जाए। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड, आपको ये जॉब पसंद है? बेटा, जॉब पसंद हो या ना हो, पैसा जरूरी है। लेकिन जब रॉबर्ट ने रिच डैड से बात की, तो जवाब फिर से अलग था। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करोगे, तो तुम हमेशा पैसा कमाने के लिए ही फेज रहोगे। मतलब, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, नए स्किल्स सीखने के लिए करो। रिच डैड ने बताया कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, बल्कि उनके पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं। एक अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंट्स जानता है, लेकिन एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग, मार्केटिंग और लीडरशिप सब सीखता है। एक एम्प्लॉय सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर नए नए तरीके सीखकर पैसा बनाता है। तभी रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछता है, तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? अगर तुम फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो ये 3 चीजें सीखो। सेल्स एंड मार्केटिंग, लोगों को अपनी चीज कैसे बेचनी है। इन्वेस्टिंग, पैसा को पैसा बनाने के लिए कैसे यूज करें। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, लोगों को कैसे लीड करें और इन्फ्लुएंस करें। रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो एक ही फील्ड में नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग नौकरियों का एक्सपीरियंस लेगा। उसने एक रेस्टोरेंट में काम किया, कस्टमर सर्विस सीखने के लिए। उसने एक सेल्स जॉब की, लोगों से बात करना और कन्विंस करना सीखने के लिए। उसने एक इन्वेस्टमेंट फर्म में इंटर्नशिप की, पैसा इन्वेस्ट करना सीखने के लिए। लोग मुझसे कहते थे कि इतनी अलग अलग नौकरियों का क्या फायदा, लेकिन मुझे पता था कि मैं सीख रहा हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा बनाने के तरीके सीखने के लिए। रॉबर्ट समझ गया कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको नए स्किल्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी। अब रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने की जगह मल्टीपल स्किल्स सीखेगा।
वो पैसा कमाने की जगह पैसा बनाने का तरीका समझेगा। वो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाता रहेगा। उसने देखा कि दुनिया के 95 लोग एक ही जॉब में फंस जाते हैं, जबकि सिर्फ 5 लोग नए नए स्किल्स सीखकर अमीर बनते हैं। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क उनकी इनकम नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट होता है। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 7 की कहानी सुनेंगे, जिसमें रॉबर्ट एक और बड़ा लेसन सीखता है। अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि कैसे आप रुकावटों, ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है, ज्यादातर लोग डर जाते हैं। रिच डैड ने बताया कि पैसा कमाने में सबसे बड़ी रुकावट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, बल्कि 5 बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हर इंसान को रोक देते हैं। ऑब्स्टिकल 1, डर, फियर। लोग पैसा खोना नहीं चाहते, इसीलिए रिस्क नहीं लेते। वो इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लॉस होने का डर होता है। ऑब्स्टिकल 2, शाक, सिनिसिज्म। लोग हमेशा सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो? जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो सबसे पहले उसमें कमी ढूंढते हैं। ऑब्स्टिकल 3, आलसीपन, लेजीनेस। लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उन्हें प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता। ऑब्स्टिकल 4, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। लोग पहले खुद को पे करने की जगह बिल्स और ईएमआई भर देते हैं। अमीर लोग पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं और फिर खर्चे मैनेज करते हैं। ऑब्स्टिकल 5, अहंकार, एरोगेंस। लोग नहीं मानते कि उन्हें पैसा संभालना सीखना चाहिए। वो सोचते हैं कि बस सैलरी बढ़ाने से अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट भी पहले पैसा इन्वेस्ट करने से डरता था। उसने एक दिन रिच डैड से पूछा, अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और वो चला गया तो? जितना तुम पैसा खोना से डरते हो, उतनी ही कम तुम्हारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है। रिच डैड ने समझाया कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर पैसा खो चुका है। हर बड़ा बिजनेसमैन कभी ना कभी फेल हुआ है, लेकिन जो सीख गया कि हर लॉस एक लेसन है, वही आगे बढ़ता है। शक हर किसी को होता है, मैं ये कर सकता हूं या नहीं। लेकिन रिच डैड ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया, जितना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाओ, उतना ही डाउट्स कम होते जाएंगे। रॉबर्ट ने नए नए लोगों से मिलना स्टार्ट किया, उसने नए कोर्सेज किए, नए चीजें सीखी, उसने अपने डाउट्स को एक्शन लेकर खत्म किया। जब मैंने सिर्फ सोचना बैंड करके करना शुरू किया, तभी मेरा डर और शक कम होने लगा। आजकल लोग बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास है, बस प्रायोरिटीज अलग हैं। आलसी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, अमीर लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि लोग दिन भर टीवी देख सकते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा सीखने की बात आती है, तो बोलते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। अमीर लोग अपने दिन का 30 मिनट भी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए निकालते हैं। वो नए नए तरीके ढूंढते हैं पैसा बढ़ाने के। रॉबर्ट ने देखा कि लोग सबसे पहले बिल्स और ईएमआई भरेंगे, फिर जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, वो पहले अपने आप को पे करते हैं। वो पहले इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में पैसा लगाते हैं और फिर अपने खर्चे मैनेज करते हैं। मतलब मुझे पहले अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करनी है, बाकी खर्चे बाद में देखेंगे। अब रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो डर के वजह से रिस्क लेना नहीं छोड़ेगा। वो नए नए तरीके सीखकर शक को कॉन्फिडेंस में बदलेगा। वो पहले खुद को पे करेगा, फिर बाकी दुनिया को। उसने देखा कि दुनिया के 50-50% लोग पैसा कमाने के बाद भी गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी आदतें उन्हें रोक देती हैं। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला। यह चैप्टर रॉबर्ट की जिंदगी में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पूरे लोग सोचते हैं, पैसा कमाना जरूरी है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। अमीर लोग सोचते हैं, पहले पैसा संभालना और सीखना जरूरी है, फिर पैसा आएगा। आप क्या सोचते हैं? आप भी इन 5 बढ़ायों में से किसी एक से स्ट्रगल कर रहे हैं? कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो बस सोचना बैंड करो और एक्शन लेना शुरू करो। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 8 की कहानी सुनेंगे। इस चैप्टर में रॉबर्ट सीखता है कि फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी शुरू कैसे करें। अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से शुरू करें, तो यह लेसन आपके लिए है। रॉबर्ट ने देखा कि बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। कोई सोचता है,
मुझे पहले और नॉलेज चाहिए। कोई सोचता है मुझे ज्यादा पैसा हो तभी इन्वेस्ट करूंगा। कोई सोचता है मुझे पहले एक परफेक्ट प्लान बनाना है। लेकिन रिच डैड ने बताया, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन शुरू कैसे करूं? एक सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करो और तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाएगी। रिच डैड ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो। क्या तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? क्यों? अगर तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिलेगा तो तुम बीच में ही गिव अप कर दोगे। रिच डैड, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ताकि मुझे कभी पैसा के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। स्ट्रॉन्ग रीजन के बिना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। स्टेप 2, डेली लर्निंग हैबिट डेवलप करो। जो लोग डेली अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बुक्स पढ़ना शुरू करो। फाइनेंशियल बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एटसेट्रा। सक्सेसफुल लोगों से सीखो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखो। नए नए लोगों से मिलो जो पैसे को समझते हैं। नॉलेज का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं होता, बल्कि जो सीखा है उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। स्टेप 3, एक स्मार्ट टीम बनाओ। रॉबर्ट ने देखा कि सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं काम करते। उनके पास एक स्मार्ट टीम होती है जो उनकी मदद करती है। एक अच्छा अकाउंटेंट जो टैक्स सेविंग का बेस्ट एडवाइस दे सकता है। एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो सही प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में हेल्प करे। एक मेंटर जो नए नए आइडियाज दे सके। पूर लोग सोचते हैं मुझे सब कुछ खुद करना है। अमीर लोग सोचते हैं एक अच्छी टीम बना लो, सक्सेस जल्दी मिलेगी। फाइनेंशियल सक्सेस एक टीम गेम है। स्टेप 4, छोटे छोटे निवेश करना शुरू करो। ज्यादा सोचो मत, पहला निवेश करने की हिम्मत रखो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं तो यूज कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक स्किल है तो यूज पैसे में कैसे बढ़ा सकते हो? रॉबर्ट ने देखा कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। एक छोटी सी साइड बिजनेस शुरू करो। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में लगाओ। एक स्किल सीखो जो पैसा कमा सके, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, एटसेट्रा। छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। स्टेप 5, फेल होने से मत डरो। रॉबर्ट ने देखा कि लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते। कोई कहता है अगर पैसा खो गया तो, कोई कहता है अगर बिजनेस चल नहीं पाया तो, कोई कहता है मुझे इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है। लेकिन रिच डैड का सीक्रेट सिंपल था, जो लोग जितना जल्दी फेल होते हैं वो उतना जल्दी सीखते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। अब रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेगा। वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाता रहेगा। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करेगा। वो फेलियर से डरने की जगह उससे सीखने की आदत डालेगा। उसने देखा कि दुनिया के 50% लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जबकि सिर्फ 5% लोग एक्शन लेते हैं और अमीर बनते हैं। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला। आप क्या सोचते हैं? आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक्शन लेना शुरू किया है या नहीं? कमेंट्स में लिखकर बताएं। अमीर बनने का सिर्फ एक तरीका है, हमेशा और सीखना और आगे बढ़ना। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 9 की कहानी सुनेंगे। इस चैप्टर में रॉबर्ट सीखता है कि जब आप फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर देते हैं तो उसमें रुकना नहीं चाहिए। आपको हमेशा नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाती रहनी चाहिए। रॉबर्ट ने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक बार में नहीं मिलती, बल्कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक बार पैसा कमाने के बाद रुकते नहीं, बल्कि नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। मैं अब समझ गया कि सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमेशा नए तरीके सीखना भी जरूरी है। क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो एक दिन गरीब हो जाता है। गरीब लोग सोचते हैं मुझे सब कुछ पता है। अमीर लोग सोचते हैं मुझे और सीखना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सीक्रेट फॉर्मूला दिया जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। स्टेप 1, सीखो कैसे अच्छी डील्स ढूंढना है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज सबके सामने होती हैं, लेकिन सिर्फ समझदार लोग उन्हें देख पाते हैं। अगर तुम्हें रियल एस्टेट में पैसा बनाना है तो नए नए प्रॉपर्टीज को एनालाइज करो। अगर तुम्हें बिजनेस में पैसा बनाना है तो नए ट्रेंड्स को समझो। दुनिया में पैसा हर जगह है, बस देखना सीखना जरूरी है। स्टेप 2, अपनी नेगोशिएशन स्किल्स बढ़ाओ।
अमीर लोग हमेशा बेस्ट डील्स निकलना जानते हैं। अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी या बिजनेस बाय करना है तो बेहतर नेगोशिएट करना आना चाहिए। बड़ी कंपनीज और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा नेगोशिएशंस में एक्सपर्ट होते हैं। ज्यादा पैसा बनाने के लिए कम पैसा खर्च करना सीखो। स्टेप 3, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर लोग हर रोज फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने की आदत बनाते हैं। डेली एक फाइनेंशियल बुक का एक चैप्टर पढ़ो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट न्यूज फॉलो करो, ऐसे लोगों से बात करो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। रॉबर्ट ने देखा कि जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होते। रिच डैड ने बताया कि पैसा बनाने के 3 नए तरीके ये हैं। 1, पैसिव इनकम जनरेट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो जिससे तुम्हें रेंटल इनकम मिले, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिससे डिविडेंड्स मिले, ऐसे बिजनेस बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। 2, नेटवर्क बिल्ड करो, जितना ज्यादा अच्छे लोगों के साथ काम करोगे उतना ही नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सक्सेसफुल लोग हमेशा नए लोगों से मिलते हैं और नए आइडियाज सीखते हैं। 3, हाई इनकम स्किल्स डेवलप करो, ऐसे स्किल्स सीखो जो तुम्हें ज्यादा पैसा कमा के दे सकती हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। अमीर लोग नए नए स्किल्स सीखकर पैसा बनाते हैं, जबकि गरीब लोग एक ही स्किल पे पूरा लाइफ डिपेंडेंट रहते हैं। पूर लोग सोचते हैं मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए बस। अमीर लोग सोचते हैं मुझे नए नए इनकम सोर्सेज बनाने हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसा बनाने की नहीं, पैसा बनाने के नए तरीके ढूंढने की आदत डालते हैं। अब हम लोग रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 10 की कहानी सुनेंगे। इस चैप्टर में रॉबर्ट सीखता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। अमीर लोग हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और नए इन्वेस्टमेंट सीखते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं वो वहीं पर रुकते नहीं हैं। अमीर लोग हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं। मुझे लगा था कि एक बार पैसा कमा लिया तो काफी है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अमीर लोग हमेशा नए तरीके ढूंढते हैं। पैसा एक बार कमा लेना इजी है, लेकिन उसको ग्रो करना और उसको कंटिन्यूअसली बनाना एक अलग स्किल है। गरीब लोग सोचते हैं मुझे बस एक बार पैसा कमा लेना है। अमीर लोग सोचते हैं मुझे हमेशा नए तरीके सीखते रहना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक पावरफुल माइंडसेट दिया जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। स्टेप 1, अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहें। ज्यादा लोग एक ही जगह पैसा कमाने में बिजी रहते हैं, जबकि नए अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम बिजनेस में हो तो नए मार्केट्स एक्सप्लोर करो। अगर तुम इन्वेस्टर हो तो नए इंडस्ट्रीज में रिसर्च करो। अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्ट लोग उन्हें देख पाते हैं। स्टेप 2, रिस्क को कंट्रोल करो। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन वो उसको मैनेज करना जानते हैं। हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, लेकिन अगर तुम सही नॉलेज लेके चलो तो रिस्क काफी कम हो जाता है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस सब में रिस्क होता है, लेकिन सीखने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। रिस्क लेने से मत डरो, लेकिन बिना सीखे रिस्क मत लो। स्टेप 3, पैसे को स्मार्टली रे इन्वेस्ट करो। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर लोग अपने प्रॉफिट को वापस इन्वेस्ट करने की आदत डालते हैं। अगर किसी बिजनेस से प्रॉफिट आया तो उसको नए बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अगर स्टॉक्स में रिटर्न आया तो नए हाई वैल्यू स्टॉक्स में लगाओ। अगर कोई रियल एस्टेट डील अच्छी रही तो नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाओ। एक बार पैसा कमा लेना सक्सेस नहीं है, उसको ग्रो करना सक्सेस है। रॉबर्ट ने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बार मिलने के बाद भी उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। रिच डैड ने बताया कि पैसा बनाने के बाद उसको सिक्योर करना भी एक स्किल है। 1, पैसे को प्रोटेक्ट करो, टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज सीखो, स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान्स लो, इलीगल स्कीम्स और बैड इन्वेस्टमेंट से बचो। 2, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। साइड बिजनेसेस और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करो। नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज एक्सप्लोर करो। 3, अपनी सोच बदलते रहो, माइंडसेट और नॉलेज को ग्रो करते रहो। नए नए लोगों से सीखो और उनके एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर हो। बुक्स, सेमिनार्स, मेंटर्स से हमेशा नए आइडियाज लो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। यह चैप्टर रॉबर्ट की जिंदगी में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप क्या सोचते हैं?
आपने फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? कमेंट्स में लिखकर बताएं। तो ये रही रिच डैड पुअर डैड की समरी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहिए चलेत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।